अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर खान कलंदर, सूबाई सदर पाकिस्तान पीपल यूनिटी पोस्टल एम्प्लॉइज़ यूनियन पाकिस्तान। और मेरे साथ यहाँ पे मर्दान GPO के सदर जनाब शहबाज खान साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब खालिद खान साहब और हमारे दीगर साथी अपने पाकिस्तान पोस्ट के मुलाजिमीन की जंग लड़ने के लिए पहले की तरह अब भी सफ़ अव्वल का किरदार अदा कर रही है। और हुकूमत के ज़ालिमाना फैसले जिस तरह आपको दिखाई दे रहा है कि और वो ज़रा की तनख्वाहें उनके मराहत जो है ना वो बजट से पहले ही पास होते हैं, ना IMF है उसका कोई ज़ोर होता है, ना उनके ख़जाने में कोई बोझ होता है। और जब गरीब मुलाजमीन की बारी आती है तो उनके लिए बहाने तलाश किए जाते हैं कि ख़जाने में पैसे नहीं है, IMF का बड़ा ज़ोर है। तो हमें तो ये लॉजिक समझ में नहीं आती कि ये गरीब मुलाजमीन जो अपने इदारों में दिन रात मेहनत करके इदारों को कामयाब बनाते हैं, बजाय उसके कि उनके लिए मराहत का ऐलान कर दे, उनके लिए सहूलियात का ऐलान कर दे, रोज़ाना के बुनियाद पर कभी निजकारी के नाम पर, कभी जो है ना बजट में तनख्वाह ज़्यादा न करने के मद पर और उनके अलाउंसेस को काट के उनको ये तोहफ़ा दिया जाता है। वज़ीर आज़म साहब जी, वज़ीर आज़म साहब बहुत कुछ कर सकते हैं। वो इस मुल्क के चलाने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने उनको दी हुई है। उनको चाहिए कि जिस तरह आप इदारों से मोहब्बत करते हो तो खुदारा इन इदारों में गरीब मुलाजिमीनों का भी कोई लिहाज करे, उनका भी ख्याल रखे, क्योंकि उनके चूल्हे भी अभी बुझने वाले हैं। ये इतनी गर्मी में मुलाजिमीन अपने बच्चों को छोड़ के जो यहाँ पे आई है तो ये पिकनिक बनाने नहीं आई हुई है, ये अपने हक़ के लिए आई है और अपने हक़ के लिए इंशाअल्लाह आखिरी दम तक जाएंगे। मरना हुआ तो मर जाएंगे। आग चोरी का ड्रामा चल रहा है अभी। कभी कहते हैं कि 25 से 30% जो है ना वो तनख्वाह ज़्यादा हो रही है, तो कभी कहते हैं कि 7% हो रहे। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि बजट से पहले बहुत से लोगों की तनख्वाहें जो है ना वो ज़्यादा हो रही है। ना तो IMF पे उसका कोई ज़ोर है, ना ख़जाने की कोई फ़िक्र है। और जब गरीब